never condemn me. No, in your love I am secure. और बार प्रभु ने मुझे ये मौका दिया है कि परमेश्वर का वचन को लेकर आने के लिए, और फिर से परमेश्वर के दास के द्वारा जो ये मौका दिया है इसमें परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज का जो वचन का ध्यान है उसके लिए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती का किताब 14 अध्याय, उसका 22 से लेकर 32 तक हम लोग पढ़ेंगे। 22 से लेकर 32 तक हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। संडे का दिन ऐसे जब आराधना हो रहा था, मैं सोच रही थी कि मैं क्या प्रचार करूंगी अगला हफ्ता। तब हमारे कोयर वालों ने एक गाना गाया था, यीशु संग चलना है नामुमकिन करना है। यीशु पास बुलाता है, अपना हाथ बढ़ाता है, वो पानी पर चलता था, हमको साथ चलाता है। उसी समय मुझे लगा कि हाँ, यही चीज में मुझे प्रचार करना है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। परमेश्वर ने हमें बुलाया ही इसीलिए है कि हम यीशु के संग चलकर इस संसार में नामुमकिन कामों को, जो मुमकिन नहीं है वो कामों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। परमेश्वर ने हमें से किसी को भी साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बाइबल में जितने भी लोगों के बारे में लिखा गया है उनके बारे में इसीलिए लिखा गया है क्योंकि वो साधारण जीवन नहीं जी रहे थे। बाइबल में वही लोगों को इंपॉर्टेंस दिया गया है, बाइबल में वही लोगों के बारे में लिखा गया है जो साधारण नहीं थे, असाधारण थे। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, परमेश्वर की योजना ही ये है कि हमें यीशु के संग चलना है और नामुमकिन कार्यों को करना है, नामुमकिन कार्यों को करना है। जब उसका पहला था कि पतरस पानी में चला था। पतरस किस में चला था? पानी में चला था। आप लोग को पता होगा कि पतरस पानी में चला था। आज परमेश्वर हमारे जीवन में उस विषय के बारे में कुछ बातें करना चाहता है, और जिसके कान है, जो सुनने के लिए आए हैं, जो ग्रहण करने के लिए आए हैं, मुझे विश्वास है कि वो जरूर यहां से कुछ लेकर ही जाएंगे। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, 22 में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने तुरंत अपने चेलों को नाव में चढ़ने के लिए विवश किया। क्या लिखा हुआ है यहां पर? विवश किया। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने तुरंत अपने चेलों को, तुरंत मतलब जैसे ही 5000 पुरुषों को खिलाया गया। 5000 पुरुषों, उससे पहले का इंसिडेंट क्या है? परमेश्वर ने दो मछली और 5 रोटी से 5000 लोगों को खाना खिलाया। बहुत बिजी डे था, 3 दिन परमेश्वर ने बड़ा कॉन्फ्रेंस किया। इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस था कि परमेश्वर को, कि लोगों को भूख लग रही थी, लोगों को शारीरिक भूख लग रही थी, और परमेश्वर ने बोला कि अब इनको यहां रखना जरूरी नहीं है, खाना खिलाओ और सबको भेज दो, खाना खिलाओ और सबको भेज दो। चेलों ने बोला हमारे पास कहां से इतना खाना आएगा, 5000 लोगों को खिलाना। आप सोचिए 5000 लोगों को खिलाना कोई आसान थोड़ी, आज भी आसान नहीं है तो वो जमाने में क्या आसान होगा। 5000 लोगों को हम कैसे खिलाएंगे? हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। 5000 लोग को तो उसने, परमेश्वर ने बोला तुम्हारे पास क्या है, तुम वो जो भी है मुझे दो, मैं उसे डिवाइड करूंगा, हम खाएंगे। परमेश्वर ने, वो स्टोरी मेरा नहीं है इसलिए मैं उसके बारे में भी प्रचार नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी। पर हम जानते कि परमेश्वर ने 5000 लोगों को खिलाया, सबको विदा किया। सबको विदा करने के बाद देखिए उसके क्या किया, चेलों को नाव में चढ़ने के लिए विवश किया कि वो उससे पहले पार चले जाए और जब तक वो लोगों को विदा करे। उसने बोला चेलो तुम निकल जाओ, उसको विवश किया। अरे चेलों ने बोला कि हम सी ऑफ कर लेंगे यीशु मसीह जी, आप क्यों? नहीं, तुम लोग निकलो। परमेश्वर का क्या प्लान था, तुम लोग निकलो। उसको विवश किया और उसके बाद सब लोगों को परमेश्वर ने विदा किया। विदा करने के बाद बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां अकेला था। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर, जैसे हम लोग जब बहुत काम कर लेते हैं तो हम लोग भूखे होते हैं। हम लोग क्या होते हैं? भूखे होते हैं। हमको खाना चाहिए होता है। जब हम लोग अगर सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, या कुछ भी मीटिंग में भी क्यों ना बैठे हो 3-4 बजे तक, हम सबको क्या लगने लग जाती है? भूख लगने लग जाती है। हम सब भूखे होते हैं। पर यहाँ पर परमेश्वर का भूख अलग था। परमेश्वर ने बोला मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। विवश करके चेलों को भेजा, लोगों को भेजा, अब वो अकेला है। अब वो अकेला है। उसका भूख क्या है पता है? परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के साथ रहना ही उसका भूख था। परमेश्वर के साथ रहना। परमेश्वर को यह नहीं था कि खाना क्या है, पीना क्या है, उस पर मतलब नहीं था। बाइबल में साफ लिखा है परमेश्वर ने सबको भगाया, सबको भगाया। चेले लोगों को तो विवश करके भगाना पड़ा, भागो यहां से, मुझे अकेला रहना है। मुझे क्या रहना है? अकेला रहना है। मुझे किसके साथ अकेला रहना है? वो पहाड़ पर चला गया अपने पिता के साथ, अपने पिता के साथ अकेले रहने चला गया। जब वो पिता के साथ अकेले रहने चला गया और उसने चेलों को नाव में बैठाकर भेज दिया, चेलों को नाव में बैठाकर भेज दिया। यीशु मसीह हमेशा 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 जब इस दुनिया में था, वो परमेश्वर के साथ एलोन टाइम के लिए तरसता था, अकेले समय के लिए। वो अकेले समय बनाता था। हमारे पास, सबके पास एक्सक्यूज है, हम सबके पास एक एक एक्सक्यूज है। नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास प्रार्थनाओं में आने का समय नहीं है, प्रार्थनाएं अटेंड करने का समय नहीं है, अकेले परमेश्वर के साथ समय बिताने का समय नहीं है। हमारे पास जगह कहाँ है? हमारे पास जगह कहाँ है? हम तो एक कमरे के घर में रहते हैं या 2 कमरे के घर में रहते हैं, वहां तो सब लोग रहते हैं, हम कहाँ जाएंगे? पर परमेश्वर भी शायद एक कमरे का घर में ही रहता था। परमेश्वर कहाँ जाता था? पहाड़ों के ऊपर जाता था। पर परमेश्वर एलोन टाइम, अकेला समय पिता के साथ बिताता था, पिता के साथ बिता, और वो उसी का ही भूखा प्यासा था, उसी का ही भूखा प्यासा था। एक बात समझ लेना, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, यीशु मसीह इस दुनिया में था, वो 100% मनुष्य था। वो 100% मनुष्य था। वो सामर्थ के काम जो यीशु मसीह करता है, यीशु मसीह ने बोला अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मुझसे भी बढ़कर तुम सामर्थ के काम कर सकते हो, मुझसे भी बढ़कर तुम सामर्थ के काम कर सकते हो। यह परमेश्वर ने इसीलिए बोला क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया में आकर प्रूव कर चुका था कि मैं मनुष्य होकर, 100% मनुष्य होकर भी सामर्थ के काम कर सकता हूं, तो तुम मुझसे भी ज्यादा सामर्थ के काम कर सकते हो, मुझसे भी ज्यादा सामर्थ के काम कर सकते हो। इसीलिए जब परमेश्वर सामर्थ के काम करने जाना चाहता था, इसीलिए परमेश्वर अकेला समय किसके साथ बिताते थे? पिता के साथ बिताते थे। क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है, बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर ऐसा बोलता है, यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि मैं कुछ भी अपने आप में नहीं करता, मैं कुछ भी अपने आप में नहीं करता, मैं जो पिता को देखता हूं, जो मैं पिता से देखता हूं, मैं जो पिता को अकेले समय में जो पिता मुझे बताते हैं, जो पिता मुझे दिखाते हैं, मैं वही करता हूं, मैं वही करता हूं। यही था उनका सामर्थ का राज, यही था उनका सामर्थ का राज, वो अकेला समय जो वो परमेश्वर के साथ बिताते थे। उन्होंने चेलों को बोला निकलो, चेलों को बोला निकलो। वो लोग नाव में थे और चेले, इसमें ऐसा लिखा हुआ है 24 में, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, हवा सामने की थी। यीशु मसीह प्रार्थना किए, यीशु मसीह प्रार्थना किए। और आपको पता है यीशु मसीह ने, मेरे को लगता है शाम होने से पहले, यानी 6 बजे होगा, मैं इमेजिन कर रही हूँ, यीशु मसीह ने शाम होने से पहले इन लोगों को भेज दिया होगा, ये लोग को भेज दिया होगा। 6 बजे से लेकर, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, यीशु रात के 4थे पहर में, 4था पहर मतलब क्या होता है पता है? रात में 4था पहर मतलब 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय को बोलते हैं 4था पहर। 3 बजे से लेकर 6 बजे के समय को क्या बोलते हैं? 4था पहर। तीसरा पहर होगा 12 से 3, तीसरा पहर 12 से 3, और उसके बाद जोड़ लीजिए 9 से 12 दूसरा पहर, और पहला पहर क्या होगा? 6 से 9, 6 से 9, ये शाम का 4 पहर होते हैं। और सबसे लास्ट 4था पहर क्या होता है? 4था पहर होता है सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो इसमें लिखा हुआ है यीशु रात के 4थे पहर, यानी 3 बजे से 6 बजे के बीच में झील पर चलते हुए उनके पास आए,
देखिए यीशु मसीह झील पर चल रहा था, नाव लहरों में डगमगा रही है। नाव क्या हो रही है? लहरों में डगमगा रही है। हवा उल्टी डायरेक्शन में चल रही है। नाव को जाना ये साइड में है, या अगर बोले तो नाव को सीधे जाना है, हवा उल्टी चल रही है। हवा उल्टी चल रही है। और पहले के जमाने में नाव मोटर से नहीं चलता था, अभी तो मोटर है, हवा कैसे भी चले, मोटर में हम थोड़ा बहुत आगे निकल सकते हैं। पहले के जमानों में हवा के द्वारा बोट चलती थी। हवा जहां है, क्योंकि एक बड़ा सा क्या बोलते हैं, एक बड़ा सा बेडशीट जैसी चीज लगा देते थे, और जैसे हवा जाती थी वैसे उस डायरेक्शन में वो नाव निकलती थी। यहां पर हवा दूसरे डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, और नाव को सीधे डायरेक्शन में जाना है बोल के क्या है, नाव ऐसे लहरा रही है। परमेश्वर ने 6 बजे ही भेज दिया। परमेश्वर 6 बजे से लेकर मुझे लगता है 3 बजे तक परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से बहुत सामर्थ पाए, बहुत पावर पाए होंगे। वो वहां पे नाव को देख के उनको नीचे समझ में भी नहीं आया होगा कि पानी है, नीचे समझ में भी नहीं आया होगा पानी है। परमेश्वर सामर्थ में इतने भरे हुए थे कि उनको पता नहीं है क्या है। वो सीधे आगे अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने चेलों के पास वो चले गए। उनके लिए पानी कोई मतलब नहीं था, पानी कोई मतलब नहीं था। यीशु मसीह ने यह चमत्कार स्वर्ग में नहीं किया था, यीशु मसीह ने यह चमत्कार धरती पर किया था। कहां पर किया था? धरती पर किया था। यह चमत्कार है। यह क्या है? चमत्कार है, क्योंकि हमारे लिए पानी में चलना असंभव है। हम में से कोई भी पानी के ऊपर चल नहीं सकता। अगर आप चल सकते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आऊंगी वीडियो लेने। पर हम में से कोई पानी में नहीं चल सकता। पानी में चलना असंभव है, पर परमेश्वर के लिए वो कुछ भी असंभव नहीं था। पर यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर नहीं बोल सकते, यीशु मसीह जो 100% मनुष्य था, पर उसके लिए पानी में चलना असंभव नहीं था। अब आप बोलेंगे यीशु मसीह बहुत प्रार्थना करते थे इसीलिए वो पानी में चलते थे। वो पानी में चले इसीलिए क्योंकि वो बहुत प्रार्थना करके सामर्थ से भरकर आए, इसीलिए वो पानी में चले। पर आपको पता है इन तूफानों के बीच में जब नाव हिल रही है, यीशु मसीह आराम से चल रही है। ये है यीशु मसीह का एटीट्यूड लाइफ के प्रति, यीशु मसीह का एटीट्यूड जिंदगी के प्रति, मेरी और आपकी जिंदगी के प्रति। देखिए चेले परेशान हो रहे, चेले कब से चप्पू चला चला के उनका हाथ दर्द हो रहा है। चप्पू चला के उनका क्या हो रहा है? हाथ दर्द हो रहा है। वो परेशान हो रहे, चेले सारे परेशान है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था क्रॉस करना, उस जगह पर जाना, और ये नाव तो आधे रास्ते में रुकी पड़ी हुई है। हम जाना यहाँ चाहते हैं, वो यहाँ रही है, हम चप्पू चलाए जा रहे, कहीं नहीं पहुंच रहा है। परेशान है कौन? चेले परेशान है। यीशु मसीह को तूफानों में नाव इधर उधर डगमगा रही है, कोई मतलब नहीं है। आराम से यीशु मसीह पानी में चल रहे हैं। आप बोलेंगे वो यीशु मसीह है ना, वो चल सकता है। वो यीशु मसीह है ना, वो क्या कर सकता है? चल सकता है। वो तो यीशु मसीह है, इसीलिए वो चल सकता है। पर मैं आपको बता दूं, पतरस भी पानी में चला। कौन चला पानी में? पतरस भी पानी में चला। जब मैं पतरस पानी में चला, जब उसके बारे में पढ़ रही थी, तो पतरस पानी में चला, वो सिर्फ मत्ती की किताब में लिखा हुआ है। ये इस इंसिडेंट के बारे में मरकुस की किताब में भी लिखा हुआ है, यूहन्ना की किताब में भी लिखा हुआ है। ये वाला इंसिडेंट के बारे में कि ऐसा आया था, यीशु मसीह पानी में चला, उसके बारे में 3 किताबों में लिखा हुआ है। पर पतरस पानी में चला, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक किताब में लिखा हुआ है, वो है मत्ती। अगर मत्ती नहीं लिखा हुआ होता तो हमको यह पता नहीं चलता कि पतरस पानी में चला था, क्योंकि पानी में चला यीशु मसीह, ये लूका में भी, मरकुस में भी लिखा हुआ है और यूहन्ना में भी लिखा हुआ है। पर पतरस पानी में चला, वो सिर्फ और सिर्फ किस में लिखा हुआ है? मत्ती में लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मत्ती में लिखा हुआ है। मत्ती को उसका पानी में चलना इंपॉर्टेंट लगा। मत्ती को लगा कि नहीं, वो पानी में चला है, उसके बारे में मुझे लिखना जरूरी है, मुझे लिखना जरूरी है। क्योंकि जब लोग 2010 साल के बाद भी जब पढ़ेंगे ना कि पतरस जब पानी में चल सकता है, तो मैं और आप भी नामुमकिन काम कर सकते हैं। जब पतरस, यीशु मसीह, हाँ ठीक है, यीशु मसीह थोड़ा स्पेशल चाइल्ड थे, हम मानते हैं। पतरस मेरे जैसा, आपके जैसा ही था।
पतरस मेरे जैसा आपके जैसा ही था। पतरस पानी में चला, पतरस पानी में चला। पतरस कैसे पानी में चला अगर आप देखेंगे, देखिए यहां पर हर इंसिडेंट में परमेश्वर का मैंने आपको बताया, यीशु मसीह क्या था, ये कुछ परेशानियां यीशु मसीह को बॉदर नहीं करती थी। यीशु मसीह आराम से चल के जा रहे थे, आराम से चल के जा रहे थे। जब वो चल के पहुंचे, पास में पहुंचे, जब चेलों ने उन्हें चलते हुए देखा तो घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। ये भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे। यही है हम लोग, यही है हम लोग। हर अलौकिक कामों को देखकर, हर सुपरनैचुरल कामों को देखकर आधा से ज्यादा मनुष्य यही कहता है कि ये भूत है। सबसे ज्यादा क्रेडिट, जितना ज्यादा क्रेडिट हम परमेश्वर को नहीं देते हैं ना, उससे ज्यादा क्रेडिट हम शैतान को देते हैं। उससे ज्यादा क्रेडिट हम किसको देते हैं? शैतान को देते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको नाव में चलने के लिए विवश किया। यीशु मसीह ने उनको नाव में चलने के लिए विवश किया। अब अगर चेले वहां पर बैठ के बात कर रहे होंगे तो क्या बात कर रहे होंगे? क्या बात कर रहे होंगे? हम जब हमारे जीवन में परेशानी आती तो हम क्या बोलते हैं? ओ ये शैतान ना मेरे जीवन में बहुत काम कर रहा है। मतलब हम शैतान को सब देते हैं, सारा महिमा देते हैं, सारा महिमा। ये सब शत्रुओं की वजह से, मेरा शत्रु का वजह से मेरे जीवन में हो रहा है। देखिए इनको बोट में किसने भेजा था? यीशु मसीह ने। बोट में किसने भेजा था? यीशु मसीह ने। वो वहां पे बैठ के किसको ब्लेम कर रहे होंगे? किसको ब्लेम कर रहे होंगे? ओ जिस समय यीशु ने भेजा वही समय में जानता था कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। ऐसा ब्लेम कर रहे थे वो लोग। क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, पर वो लोग नाव में हिल रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और यीशु मसीह आराम से पानी में चल रहा था, आराम से पानी में चल रहा था। वो लोग संघर्ष कर रहे थे। जो कोई यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते वो लोग सब अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। लाइफ में आप संघर्ष करते हैं अगर आप यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं। यीशु मसीह में विश्वास के साथ साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य में विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य में, हम में से बहुत लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, हम सब जानते हैं, यीशु मसीह ही मेरे जीवन का लॉर्ड है, प्रभु है, हम सब कन्फेस करते हैं, पर हम में से बहुत लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते हैं। देखिए वो लोगों को इतना विश्वास होना चाहिए था, जब यीशु ने मुझे नाव में चढ़ाया है तो मैं कैसे भी करके उस साइड में पहुंच जाऊंगा, मुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने मुझे नाव में चढ़ाया है तो मैं वो साइड में जरूर पहुंचूंगी। मुझे पता है यीशु मसीह सामर्थी है, मुझे पता है यीशु मसीह सामर्थी है। यहां पर देखिए वो नाव में पास में पहुंचा और सब लोगों को ये कभी नहीं सोच रहे कि ये यीशु मसीह है। वो लोग अपने वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी ये नहीं सोचेंगे कि ये यीशु मसीह है, पर वो भूत जरूर सोच लेंगे। मतलब यीशु मसीह से भी ज्यादा सामर्थी कौन है? भूत। भूत पानी में चल सकता है पर यीशु मसीह नहीं चल सकता। भूत पानी में चल सकता है पर यीशु मसीह नहीं चल सकता। वो लोग सब मिलकर चिल्लाए भूत 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 भूत, सब चिल्लाए। क्या चिल्लाए? भूत। मतलब भूत आराम से पानी में चलेगा, भूत तो ज्यादा सामर्थी है। ओ आपके जीवन में कुछ भी परेशानी आती है आप बोलते हैं यो ये तो दुष्ट है, ये तो दुष्ट का काम है, ये तो शैतान का काम है। मतलब परमेश्वर से भी ज्यादा सामर्थी आपके जीवन में कौन है? दुष्ट। ओ बीमारी आई, ओ ये तो शैतान का काम है। शैतान तो परमेश्वर से भी ज्यादा सामर्थी है आपके जीवन में। यहां पर भी वही लोग, अगर वो यीशु मसीह को दूर से उन्होंने देख रहे, वो लोग सब चिल्ला रहे भूत 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 करके चिल्ला रहे। यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? यीशु मसीह ने क्या बोला? तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूं, डरो मत, मैं हूं। थोड़ा सा दूर थे यीशु मसीह और तूफान भी आ रहा था, शायद इसीलिए पर उन लोगों ने ढंग से देख नहीं पा रहे थे, पानी की लहरें सब इतना चल रही होगी इसलिए देख नहीं पा रहे, थोड़ा सा दूर थे। वहीं से चिल्लाए ढांढस बांधो, मतलब धैर्य रखो, मैं हूं, भूत नहीं। अगर तुम्हारे आसपास हूं तो कौन भूत तुम्हारे पास आएगा? यह हमारा स्वभाव है। हम लोग परमेश्वर से भी ज्यादा भूत पे विश्वास करते हैं। बताइए आप में से कौन रात में डरता नहीं है? हम लोग ऐसे नहीं डरते हैं, पर सोच लीजिए अगर बाई चांस अगर आपने कुछ देख लिया बाहर, अगर देख लिया कुछ बाहर, मतलब आंखों से देख लिया, ऐसे तो हम जानते हैं कि कुछ भी नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला, पर अगर बाई चांस खिड़की के बाहर किसी को देख लिया या कोई आवाज सुन ली तो कौन नहीं डरता? तो एकदम से क्या होगा? डर जाएंगे, एकदम से आंख खुल जाएगी, अरे क्या है, कौन सी आवाज है, क्या आवाज है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक डर इंस्टिल हो चुका है।
हमारे अंदर एक डर इंस्टिल है। सबसे पहले जो भावना आती है वो डर है, उसके बाद हमें मन में समझाना पड़ता है नहीं हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार फिर हम अपने आप को समझाते हैं, तब जाके वो डर क्या होता है जाता है, फिर हम सो जाते हैं। पर पहला जो आप लोग का नहीं आता होगा, मेरा बता रही हूं मैं अपने बारे में, मैं अपना स्टोरी बता रही हूं। पहला इमोशन जो आता है वो डर आता है। पहला इमोशन क्या आता है? फर्स्ट इमोशन डर आता है। बाद में वचन से हमें अपने आप को समझाना पड़ता है, अरे मैं तो प्रार्थना करके सोई थी ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर हम दोबारा सो जाते हैं। ये क्यों है हमारे अंदर? हम ज्यादा बुरी चीजों को विश्वास करते हैं, बुरी चीजों पर ज्यादा हम फोकस करते हैं, अच्छी चीजों से ज्यादा। बाइबल की बातों के बारे में भी आप लोग अपने बारे में गलत गलत धारणाएं बनाते हैं। अपने बारे में बाइबल जो कहता है उसको नहीं मानेंगे, अपने बारे में गलत गलत धारणा बनाएंगे। आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, ओ मेरे अंदर दुष्टात्मा को निकालने का सामर्थ्य नहीं है, ओ मेरे अंदर चंगा करने का सामर्थ्य नहीं है। हम ऐसे ऐसे धारणाएं अपने बारे में, नेगेटिव धारणाएं बनाते हैं जो परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं है। ये धारणाएं हम बनाते हैं। देखिए, जब मेरे को सबसे बड़ा पतरस पानी में चलने वाला बात ये इतना इसलिए अच्छा लगा। देखिए, जब उसने परमेश्वर ने बोला मैं हूं, परमेश्वर दिखा नहीं, दूर था, थोड़ा सा दूर था, पतरस ने पहचाना नहीं, पतरस ने पहचाना नहीं। पतरस ने क्या बोला पता है? पतरस ने उसको उत्तर दिया। देखिए, और कोई नहीं बोला, पूरे 12 चेले थे वहां पे, पूरे 12 चेले थे वहां पे। लहरें बहुत तेजी से जा रही थी, पानी शांत नहीं था, पानी शांत नहीं था। इस पे हम चलना तो कैसे इंसान चल सकता है पता नहीं, क्योंकि पानी शांत नहीं था। पानी ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं था कि ग्राउंड जैसा लग रहा है, पानी ऐसा उल्टा सीधा हो रहा था, हवा उल्टे डायरेक्शन में जा रही थी, बोट इधर उधर टॉस कर रहा था। इंग्लिश में लिखा हुआ है टॉस कर रहा था, मतलब यहां 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 कर रहा था। वो समय में पतरस का स्वभाव देखिए आप, पतरस का स्वभाव, जैसे ही उसको पता चला ये यीशु मसीह है, जैसे ही उसको पता चला ये यीशु मसीह है, पतरस क्या बोला पता है? पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे, पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। ये पतरस का स्वभाव है, और यही स्वभाव मुझे और आपको नामुमकिन करने के लिए जरूरी है, नामुमकिन करने के लिए जरूरी है। अगर आपके अंदर ये स्वभाव है तो आप यीशु के साथ चल सकते हैं और नामुमकिन कर सकते हैं, नामुमकिन कर सकते हैं। पर यह स्वभाव मेरे अंदर और आपके अंदर होना चाहिए। देखिए, बहुत परिस्थितियां उल्टी सीधी है, हवा सही तरह से नहीं चल रही है, लहरें ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। पतरस ने जैसे ही सुना वो यीशु मसीह है, पतरस के मन में एक इच्छा आ गया। पतरस ने बोला मैं भी पानी में चलूंगा, मैं भी पानी में चलूंगा, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। जैसे हमारे बच्चे को जब भी कोई पानी के पास लेके जाओ, पानी के पास लेके जाओ, वो जो अकेला जो बोट होता है जिसमें अकेले इंसान जाता है, वो एक बोट नहीं होता चलने वाला बोट, आप कभी नहीं चढ़ेंगे उसमें। हाँ, अगर बड़े हैं तो बोलेंगे नहीं मुझे नहीं चढ़ना, मुझे नहीं चढ़ना, क्योंकि आप डरेंगे, आप डरेंगे, अकेले, बिल्कुल अकेले नहीं, हम नहीं जाएंगे। एक तो पीछे बैठता है वो अलग बात है, पर फिर भी नहीं, पानी आने से डर लगता है। पर बच्चे ऐसे नहीं होते, बच्चे ऐसे नहीं होते। आपको बच्चे को बिल्कुल डर नहीं लगता है, बच्चे को बिल्कुल डर, बच्चा कभी नहीं सोचेगा कि मैं पानी में डूब जाऊंगा, बच्चा कभी नहीं सोचेगा मैं पानी में डूब जाऊंगा। बच्चे को तो वो फन है कि वो उसमें स्कूटर में बैठना है और जाना है, उसको ये कभी वो अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचेगा कि मैं डूब जाऊंगा। पतरस में वही बच्चों जैसा विश्वास था, पतरस में वो बच्चों जैसा विश्वास था। जैसे ही उसने यीशु को पानी में चलते हुए देखा, पतरस ने बोला यीशु अगर आप हैं तो मुझे भी आपके पास आना है, मुझे भी आपके पास आना है। नामुमकिन करने के लिए सबसे पहले क्या है पता है? आपको परमेश्वर को देखना है नामुमकिन करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर को देखना है, यीशु मसीह को देखना है नामुमकिन करते हुए, तो आपको यीशु के साथ चलना है। अगर यीशु छेंड में है और आप रोरकेला में शॉपिंग करने गए हैं, तो यीशु जब नामुमकिन करेगा आप कहां देखेंगे? आप कहां देखेंगे? अगर आपको देखना है कि यीशु मसीह ने क्या नामुमकिन किसी के जीवन में किया है, तो आपको यीशु मसीह के साथ होना है। यही तो परमेश्वर का, यही तो यीशु मसीह का मंत्र था। तभी तो यीशु मसीह ने सबको भेजकर अकेला गया। कहां गया? अकेला कहां गया? परमेश्वर के पास, परमेश्वर को देखने कि वो क्या नामुमकिन कर रहे हैं।
वो क्या नामुमकिन कर रहे हैं उन्हें उसे देखने के लिए यीशु मसीह गया। जब यीशु मसीह गया तो यीशु मसीह ने भी इसी जोश से परमेश्वर से बोला होगा, परमेश्वर मैं पानी में चलने जा रहा हूं। फादर ने बोला गो अहेड माय सन, आई एम विथ यू, आगे बढ़ो मेरे बेटा, मैं तेरे साथ हूं, मैं पानी में चलने जा रहा हूं। वही सेम इमोशन पतरस में, वही सेम इमोशन पतरस में। जैसे ही यीशु को पानी में चलते हुए देखा, पतरस का भी मन बच्चों के समान उछल गया, मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है। उसने कुछ नहीं सोचा कि लहरें कैसे जा रही है, वैसे जा रही है। अगर परमेश्वर आप है, अगर आप पानी में चल सकते हैं तो मैं भी चल सकता हूं का विश्वास किसके पास था? पतरस के पास था। आप में से किस किस के पास ये विश्वास है? आप में से किस किस के पास ये विश्वास है? अगर मेरा यीशु मसीह कोड़ियों को चंगा कर सकता है तो मैं भी कोड़ियों को चंगा कर सकता हूं। अगर यीशु मसीह मृतकों को जिला सकता है तो मैं भी मृतकों को जिला सकता हूं। हम एक्सक्यूज देते हैं, ओ ये पहले होता था अभी नहीं होता है, ओ ये पहले के जमाने में था ये अभी नहीं है, ओ हम लोग प्रार्थना करके देख सकते हैं। इसीलिए तो हम जीवनों में नामुमकिन नहीं करते हैं, इसीलिए तो हम जीवनों में नामुमकिन नहीं करते। जीवन में नामुमकिन वही करता है जिसका विश्वास बच्चों के समान होता है। जिसका विश्वास बच्चों के समान यीशु मसीह में होता है वही जीवन में नामुमकिन करता है। नामुमकिन करने के लिए स्टेप लेना पड़ता है आगे की तरफ। देखिए, बोट से निकलकर पानी में पहला पैर रखना आसान नहीं था। पहला पैर रखना, वो भी वो स्थिर पानी नहीं है कि स्टिल है वाटर, कि आप आराम से पानी रख के थोड़ा कोशिश, स्टिल नहीं है पानी, ऐसे जा रहा है पानी, ऐसे बोट को मार रहा है, बोट को मार रहा है पानी। उसमें सबसे पहला पाँव रखना पतरस के लिए शायद आसान नहीं था, पर पतरस की नजर किसकी ओर थी? यीशु मसीह पर, जो खुद पानी में चल रहे थे। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह आपको ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं बोलेगा जो उसने पहले नहीं किया है, जो उसने पहले नहीं किया है। पर परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है, जो मैंने किया एटलीस्ट उतना तो करो। परमेश्वर तो हमें प्रॉमिस करके बोला कि तुम मुझ पर विश्वास करने के द्वारा मुझसे ज्यादा करोगे, ये प्रॉमिस दिया है। पर आज परमेश्वर सबसे हाथ जोड़कर यही विनती करता है, एटलीस्ट मैंने जितना किया उतना तो करो, उतना तो करो, नामुमकिन कुछ तो करो। नामुमकिन करने के लिए पतरस के समान विश्वास होना है। जब भी यीशु को कुछ नामुमकिन करते हुए देखते हैं ना, आपका मन उल्लास होना है। ऐसे नहीं, ओ ये तो मैंने बहुत देखा है, ओ इसने पेट दर्द चंगा हुआ मैंने बहुत देखा है, ओ लंगड़ा चंगा हुआ, ओ मैं तो इतना देख के बैठा हुआ हूं, ओ ये चंगा हुआ मैं इतना देखा। पर अगर वो वाला एटीट्यूड आप में हो ना, पतरस के समान, ओ प्रभु ये ब्रदर ने इसको चंगा किया, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, मुझे भी चंगा करना है, मुझे भी चंगा करना है। प्रभु अब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? प्रभु आप मेरे लिए भी लाइए, मैं भी चंगा करूंगा। वो एटीट्यूड आपको नामुमकिन करने के लिए आगे लेकर जाएगा। वो एटीट्यूड आपको जीवन में क्या कराएगा? नामुमकिन कराएगा। आपको हमेशा हमेशा बच्चों के समान एक उल्लास होना है प्रभु और प्रभु के कार्यों के लिए। जितना ज्यादा आप ठंडा पड़े रहेंगे उतना ज्यादा हम ठंडे 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 फिर कोल्ड बॉक्स में चले जाएंगे। बस फिर कोल्ड बॉक्स में हम लोग चले जाएंगे। फिर हमारा कोई आगे नहीं पीछे नहीं, कोई हमें जानने वाला नहीं, कोई हमें याद करने वाला नहीं। मैं आपको बता दूं, ये परमेश्वर ने हमारे लिए वचन दिया है। हम परमेश्वर के साथ चलने वाले और नामुमकिन करने वाले हैं। पतरस जब परमेश्वर से उसने बोला, पतरस ने परमेश्वर से बोला, प्रभु मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है, मुझे भी आज्ञा दे। परमेश्वर आप आज्ञा दो कि मैं आऊं। क्योंकि देखिए, कोई भी नामुमकिन परमेश्वर की आज्ञा के बिना आप नहीं कर सकते हैं। नहीं तो सारा क्रेडिट आप ले लेंगे, सारा क्रेडिट आप ले लेंगे। आपको परमेश्वर से आज्ञा मांगना है। पतरस ने परमेश्वर से आज्ञा मांगा, आज्ञा। परमेश्वर अगर आप है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे, आज्ञा दे। क्योंकि परमेश्वर का एक वाक्य के बिना आप नामुमकिन नहीं कर सकते हैं। आपको परमेश्वर का वाक्यों को पकड़ना है और उस वाक्य को पकड़कर आप नामुमकिन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर का वचन के द्वारा ही चमत्कार होगा, उसके अलावा कोई चमत्कार नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता। आप मनुष्य एक नया चमत्कार अब इन्वेंट नहीं कर सकते। जितना चमत्कार आप करेंगे ये सब इस वचन के द्वारा होगा, वचन में लिखने के अनुसार होगा। अगर वचन के लिखने के अनुसार कुछ नहीं है तो वो चमत्कार नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा तो नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा तो नहीं है। आपका हर चमत्कार परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में आएगा। पतरस ने क्या बोला? प्रभु मुझे वचन दे, मुझे आज्ञा दे कि मैं चलूं, मैं चलूं। और आपको पता है परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया? परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया? परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया? परमेश्वर ने सिर्फ एक छोटा सा वर्ड बोला, कम, कम आ, कम आ। परमेश्वर ने ये नहीं बोला बेटा पहला पैर जब रखेगा तो थोड़ा सा हल्का रखना क्योंकि पानी है ना, और दूसरा जब नीचे वाला पैर रखेगा तब 45 डिग्री के एंगल में रखना बेटा, फिर उसके बाद वो जो दूसरा पैर है वो 90 डिग्री के एंगल में रखना, फिर 360 में जाना, फिर 180 में जाना, फिर टर्न मारना। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया परमेश्वर ने। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया परमेश्वर ने कि नहीं नहीं ये चलना, कोई ऐसा नहीं है, साइंस है ये, साइंस, इट्स साइंस। ये क्या है? साइंस है। पहला तुम्हारा पैर 180 डिग्री में होना चाहिए, फिर 360 में होना चाहिए, फिर 90 में जाना चाहिए, फिर 70 में जाना चाहिए, फिर 45 में होना चाहिए, तब आप पानी में चल सकते हो। क्या प्रभु ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया? ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया प्रभु ने? नहीं दिया। परमेश्वर ने उसका वो इच्छा को देखकर सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन दिया, एक ही वाक्य दिया, कम आ, कम आ। कभी कभी जब हमको प्रभु सिंपल में कुछ बोलता है ना, आपको समझ में नहीं आता। जब सिंपली प्रभु आपसे कुछ बोलता है ना, एक वचन से बात करता है ना, आपको समझ नहीं 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 ये वचन, ये तो बहुत सिंपल है, तो मैं 50 बार सुना है, ये वचन मुझसे बात नहीं कर सकता। मेरे लिए कुछ अलग से टिपिकल वचन आएगा, तभी वो वचन मुझसे बात करेगा। सिंपल यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, नहीं 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 ये मुझसे बात कैसे कर सकता है? ये तो बचपन से मैं सुनता हूँ, ये बचपन से मैं सुनता हूं। नहीं, मुझे थोड़ा टिपिकल चाहिए, मुझे कोई उधर से आकर कुछ बोलेगा तो वो वचन मेरे लिए नहीं। नहीं, कभी कभी परमेश्वर एक बच्चे के मुंह से आपके जीवन में बात करेगा, एक बच्चे के मुंह से प्रभु आपके जीवन में बात करेगा। सुनने वाला सिंपल वचन ही परमेश्वर बड़े बड़े कामों को आपके जीवन में करेगा। परमेश्वर ने कुछ आपके जीवन में ऐसा नहीं बोला, परमेश्वर ने कुछ पतरस के जीवन में नहीं बोला कि ऐसा करना वैसा करना, यहां चलना यहां पैर रखना। परमेश्वर ने सिर्फ एक ही बात बोला, कम आ, कम आ। उस वचन को पतरस ने पकड़ लिया, उस वचन को पतरस ने पकड़ लिया, और पतरस ने अपना पहला पैर कहां रखा? पानी में रखा। उसके बाद दूसरा पैर पानी में रखा और पतरस चलने लगा, पतरस चलने लगा। क्या पानी में चलना पॉसिबल है? क्या पानी में चलना पॉसिबल है? क्या पानी में चलना पॉसिबल है? पर पतरस और यीशु दोनों पानी में चले, पतरस और यीशु दोनों पानी में चले। मैं आपको बता दूं, आपके जीवन की कोई भी सिचुएशन जो आपको इम्पॉसिबल लग रही है, जो आपके जीवन की कोई भी सिचुएशन जो आपको इम्पॉसिबल लग रही है, परमेश्वर की नजरों में वो पॉसिबल है, परमेश्वर की नजरों में वो पॉसिबल है। आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, आपको लगता है ये इम्पॉसिबल है, पर अगर परमेश्वर के वचनों को अगर हम पकड़े रहेंगे तो हम हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए बुलाए गए हैं। हम सिचुएशंस के हिसाब से जीने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, हम सिचुएशंस के हिसाब से जीने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। हम लोग इन दिनों में एलीजा और एलीशा के बारे में सुबह सुबह स्टडी कर रहे थे। हम लोग पहला राजा दूसरा राजा जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम एलीशा और एलिया के बारे में स्टडी कर रहे थे। आपको पता है जब एलिया ने, अगर आप अभी मैं पढ़ना नहीं, मैं सिर्फ इसका स्टोरी बताऊंगी। पहला राजा 17 अध्याय में, पहला राजा 17 अध्याय में एलीजा ने क्या बोलते हैं, एलीजा ने आहाब राजा को बोला 3 साल तक बारिश नहीं आएगी, 3 साल तक बारिश नहीं आएगी। एलीजा ने बोला 3 साल तक बारिश नहीं आएगी, मतलब अकाल है, अकाल है। अकाल किसके लिए? सबके लिए, इंक्लूडिंग एलीजा। अगर एलीजा ने बोला है 3 साल तक बारिश नहीं आएगी, तो अकाल किसके लिए? फेमिन किसके लिए? पानी की कमी और बारिश की कमी। आपको पता है एलीजा को कौन खाना खिलाता था? अगर आप पहला राजा 17 में पढ़ेंगे, एलीजा को कौवा खाना खिलाता था। कौन खाना खिलाता था? कौवा। कौवा खाना छीनने में माहिर है, खिलाने में माहिर नहीं है। अगर छोटा सा कबूतर, डव, वो व्हाइट वाला कबूतर कुछ लेकर आता फिर भी हम मान जाए, कबूतर खाना खिला सकता है,
कबूतर खाना खिला सकता है, कौवा कभी भी खाना नहीं खिलाएगा। अगर आप कभी कभी साउथ में जाएंगे, जब भी मछली काटा जाता है ना, कौवा चारों तरफ रहता है। जब जो काटने वाले का नजर हटा और मछली पकड़ा और भागा, मछली को लिया और भागा। हमारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। हमारे लिए बाहर की परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती है। अगर देश में अकाल है, इसका मतलब आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कौवे लेकर आएगा। वो लोग जो जिनका ऐसा स्टेटस है कि वो कभी किसी को एक पैसा नहीं देते, आपको भरपूरी से देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप किसके जन है? परमेश्वर के जन है। आप नामुमकिन करने के लिए बुलाए गए। एलीजा नामुमकिन करने के लिए बुलाए गए। एलीजा का एक वाक्य में बारिश 3 साल के लिए नहीं आई, ये भी नामुमकिन है। आपको बता दूं, यहां बोलते यहां पर वो उसने नामुमकिन किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या लाया? कौवे को लेकर आया जो उसको खाना खिलाए। जब पानी सूख गया तो परमेश्वर उसे कहां लेके गया पता है? किसी राजा के महल में नहीं लेके गया। परमेश्वर जब उसका वहां जिस जगह पर वो रहता था, एक ब्रूक के पास में पानी सूख गया, पानी नहीं है, तो यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? परमेश्वर ने उसे क्या बोला पता है? किसी बड़े सेठ के घर जाने के लिए नहीं बोला, किसी बड़े सेठ के घर जाने के लिए नहीं बोला, एक गरीब विधवा के पास जाने के लिए बोला। सराफात की एक गरीब विधवा के पास। अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे ना, फिजिकल आंखों से, तो एलीजा सोचेगा। अगर फिजिकल आंखों से देखेंगे, अगर आप सोते हुए यीशु की आवाज सुनेंगे, तो एलीजा सोचेगा यार मुझे खाना खिलाने के लिए एक गरीब विधवा के पास भेज रहे। एक अच्छा सा घर में, एक सेठ के घर में, राजा के घर में नहीं भेज सकता यीशु मसीह। परमेश्वर मुझे एक गरीब विधवा के घर में भेज रहा है। जब गरीब विधवा के पास जाकर बोला कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाना, तो गरीब विधवा ऑलरेडी अपना रोना रो रही थी। वो बोल रही थी हमारे पास ये आखिरी खाना है, इसके बाद हम लोग मर जाएंगे खा के। वो अपना रो रही थी। एलीजा ने क्या बोला? मुझे परमेश्वर ने बोला है तेरे पास आकर खाना मांगने के लिए, जा तू अगर मर जाएगी तो मर जाना, मेरे को खाना ला के दे दे। मेरे को सबसे पहले खाना खिला दे, फिर उसके बाद तेरे को जो करना है करती रहना। तेरा रोना सुनने के लिए मैं नहीं। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपके रोने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपके आंसुओं को परमेश्वर मन के पसंद करता है, पर ये जो रोना हमेशा मेरा तो ऐसा जीवन है, मेरा तो वैसा जीवन है, मेरे जीवन में तो ये परेशानी है, वो परेशानी है, गॉड डजंट लाइक। परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हारने के लिए, रोने के लिए, निराश होने के लिए थोड़ी बुलाया है। परमेश्वर ने आपको इम्पॉसिबल करने के लिए, नामुमकिन करने के लिए बुलाया है। तो आप रोने से कोई फायदा नहीं है। जब एलीजा को एक वाक्य मिला कि मुझे वो विधवा खाना खिलाएगी, जब विधवा सेंटिमेंट हुई ना, तब भी एलीजा का मन नहीं पिघला। एलीजा ने बोला अच्छा जो भी है, तुम मेरे को पहले खाना खिला दे, फिर तेरा देख लेंगे हम लोग, तेरा देख लेंगे। पहले जाके मेरे लिए बना के लिया, फिर तेरा देख लेंगे। और आपको पता है, पूरा जब तक फैमिन था, जब तक वो वहां से निकला नहीं, वो उसी के घर में था, और उसके घर में खाने की कोई कमी नहीं हुई। खाने की कोई कमी नहीं हुई। ये है, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मसीही स्टैंडर्ड क्या है। हम मसीह लोगों का स्टैंडर्ड क्या है। हम ऐसे क्या बोलते हैं, हर चीज में झुकने के लिए नहीं है। कहीं भी ओ नहीं, हमारे लिए तो इतना ही औकात है, हम इतना ही करेंगे, हमारे लिए तो यही है, हम यही करेंगे। नहीं, हमारे लिए हमेशा ऊंचा रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हर चीज में ऊंचाई में जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हर चीज में जो मुमकिन नहीं है वही करने के लिए हमें बुलाया है। जो मुमकिन नहीं है साधारण इंसानों से, वही करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। पर देखिए ऐसा ही एक अकाल एलीशा के जीवन में भी आया था। एलीजा का चेला है एलीशा, एलीजा का चेला एलीशा। पहला राजा की किताब में हम एलीजा के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा राजा की किताब में हम एलीशा के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? दोनों का नाम बहुत सिमिलर है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। अब मेरे को नहीं होता, बचपन में होता था, अब नहीं होता है। एलीशा ऐसा ही अकाल एलीशा के जीवन में पड़ा। एलीशा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अकाल ऐसा था एक्चुअली, उनका जो समरिया जो कैपिटल था, उसके चारों ओर सेना आकर खड़ी हो गई थी लड़ने के लिए। सीरिया
किसकी सेना थी मेरे को अभी इतना ढंग से याद नहीं है, एक सेना आकर खड़ी हो गई थी, सीज कर दिया था पूरा जगह को। सीज करने का वजह से क्या होता है, बाहर से पानी आता है, पहले के जमाने में बाहर से नालियों के थ्रू में सिटी के अंदर में क्या आता है, पानी आता है। ट्रेड जैसे कुछ भी खाना पीने का सामान है बाहर से अंदर आएगा, क्योंकि सिटी के अंदर थोड़ी कुछ उगाते हैं, सब तो बाहर ही उगाते हैं ना, सिटी के अंदर कुछ नहीं उगाते हैं, तो सब कुछ बाहर से आएगा। सब बाहर से बंद करने का चक्कर में अंदर क्या हो गया, अकाल आ गया। अंदर क्या हो गया, अकाल आ गया। शत्रुओं ने सब बाहर से बंद कर दिया, अंदर अकाल आ गया। इतना अकाल आ गया कि महंगाई बढ़ गई, इतना अकाल आ गया कि महंगाई बढ़ गई। इतना महंगा था कि एक गधे का सर, जनरली कोई गधे का सर नहीं खाता है, पर इतना महंगा था कि एक गधे का सर 5-6 शेकेल का था। एक गधे का सर, एक छोटा सा कुछ, बहुत महंगा था, बहुत महंगा था। और एक राजा के पास एक औरत आकर रो रही थी कि कल इसने मेरा बेटा खाया, आज मैंने इससे अपना बेटा मांगा तो इसने मुझे अपना बेटा खाने के लिए नहीं दिया। ऐसा अकाल परिस्थिति था। इतने भूखे थे कि माँ अपने बेटों को खा रही थी, माँ अपने बेटों को खा रही थी। एलीशा के समय में, एलीशा के समय में इतना था। जो राजा था वो समय का, उसने बोला कि ये जो एलीशा है मैं इसको मारने वाला हूँ, एलीशा को मैं मारने वाला हूँ, क्योंकि एलीशा रहते हुए भी इतना अकाल क्यों है हमारे घर में, हमारे इधर। तब एलीशा ने बोला अच्छा तू मुझे मार रहा है, तू मुझे मारेगा। कल यही समय में एलीशा के मुंह से एक वचन निकला। एलीशा को कोई भूख नहीं था, एलीशा के घर में बहुत आयत का होगा, एलीशा के घर में बहुत आयत का होगा। एलीशा ने क्या बोला पता है, अच्छा ठीक है मान लिया। कल इसी समय में एक सिया लिखा हुआ है जिसके बारे में मैंने पढ़ा, 8.5 किलो 8.5 किलो मैदा एक शेकेल में बिकेगा। उधर का एक पैसा, हमारा जैसे एक रुपया है वैसे उनका शेकेल होता है, उनका बहुत ज्यादा पैसा है। मैंने उसके बारे में पढ़ा था, एक शेकेल मतलब $2 उस जमाने में, $2 था, पर उनका तो 1 रुपया है ना, उनका तो 1 रुपया। पर उसने बोला ठीक है, कल तुमको 10 किलो मैदा 1 रुपए में मिलेगा। आज एक क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं है, मैदा वैदा तो कुछ नहीं है, लोग गधे का सर खा रहे, वो भी 5 शेकेल देके, गधे का सर खा रहे 5 शेकेल देके। परमेश्वर ने बोला, वो एलीशा ने बोला कल इसी समय में तुम्हारे घर में मैदा आएगा, मतलब खाने के लिए आटा बोल सकते हैं, आटा आएगा। 10 किलो आटा 1 रुपए में, 10 किलो आटा 1 रुपए में तुम्हारे जीवन में मिलेगा। 20 किलो बारले, जो 20 किलो बारले 1 शेकेल में, 1 रुपए में। बारले जो जनरली जो का आटा राजस्थान के साइड में खाते हैं, यहाँ तो कम है, जो का आटा राजस्थान के साइड में खाते हैं। 2 किलो बोला 20 किलो बारले जो का आटा है वो भी मिलेगा तुमको 1 रुपए में। मतलब गेहूं का आटा 10 किलो 1 रुपए में, और बारले का आटा 20 किलो 1 रुपए में मिलेगा। उस पर एक सेवक जो राजा के पास था, उसने क्या बोला पता है, अविश्वास से उसने बोला अगर परमेश्वर, ऐसे बोला, अगर परमेश्वर स्वर्ग का खिड़की भी खोल देना तो भी एक दिन में इतना बदलाव नहीं हो सकता। आज गधे का सर 5 शेकेल में मिल रहा है, ये बोल रहा है 10 किलो आटा 1 रुपए में मिलेगा, 20 किलो दूसरा आटा 1 रुपए में मिलेगा। वो बोला अगर स्वर्ग का झरोका भी खुल जाएगा ना तो भी ऐसा संभव नहीं है। एक मनुष्य ने बोला। एलीशा ने क्या बोला पता है, तू देखेगा पर तू खा नहीं पाएगा, तू देखेगा पर तू खा नहीं पाएगा। आपके मुंह से एक एक वचन बोलने से पहले सोच लेना, वो स्मार्ट बन रहा था। वो क्या बन रहा था, स्मार्ट बन रहा था। जब परमेश्वर का दास ऑलरेडी बोल चुका है कि ये कल ऐसा हो जाएगा, वो स्मार्ट बन रहा था। बोला यीशु मसीह भी नहीं कर सकता, इवन गॉड कैन नॉट डू इट, ये परमेश्वर से भी असंभव है। कौन बोला? वो व्यक्ति बोला, वो परमेश्वर का चेला क्या बोला, एलीशा क्या बोला पता है, तू देखेगा पर तू खा नहीं पाएगा, तू देखेगा पर तू खा नहीं पाएगा। मैं बता दूं, आप भी लोगों के जीवन का आशीष देखते हैं पर खुद खा नहीं पाते हैं। लोगों के जीवन को बढ़ते हुए देखते हैं, आपके पड़ोसी 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल बनाते हुए देखते हैं, वो फिर भी आप खा नहीं पाते। क्यों नहीं खा पाते? क्योंकि आपके मुंह से आप ऐसे बड़ी बातें बोलते हैं, ऐसे बड़ी बातें, अविश्वास की बातें आप अपने मुंह से निकालते हैं। आप बोलते नहीं, मैं तो
बिना पट्टा वाला वो वाला जमीन में ही मेरे लिए तो सब चलेगा, मेरे लिए तो यही है, मेरे लिए तो यही है, मेरे लिए तो यही है, मेरे लिए तो यही है। आपका रिश्तेदार बड़े 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 घर बना देते हैं और आपके लिए वही है। क्यों है वही? क्योंकि आप आपके मुंह से नेगेटिव कन्फेशन करते हैं, आप आपके मुंह से ऐसा बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बहुत से चीजें हम देखते हैं पर खा नहीं पाते हैं, बहुत सी चीजें हम देख रहे हैं दूसरों के जीवन में बढ़ते हुए, पर हमारे जीवन में हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम विश्वास ही नहीं करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सकता है, क्योंकि आप विश्वास ही नहीं करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सकता है। आप विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए देख सकते हैं पर खा नहीं सकते हैं, देख सकते हैं और खा नहीं सकते हैं। और परमेश्वर आप पर क्या बोलता है पता है? परमेश्वर आप पर क्या बोलता है पता है? उसके बाद देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। या हमारा पतरस पानी में चलने लगा, और पतरस पानी में चलने के बाद क्या हुआ पता है? पतरस थोड़ी देर पानी में यीशु मसीह को देखते हुए चला, एकदम से एक बड़ी सा हवा आई, बड़ा सा हवा आया, उसने अपना अटेंशन इधर कर दिया, हवा की ओर देखने लगा, हवा की ओर देखने लगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वचन आप पढ़ेंगे मेरे लिए? 30। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हवा को देखकर डर गया, हवा को देखकर डर गया, और जैसे ही डर गया डूबने लगा, जैसे ही डर गया डूबने लगा। फियर विल मेक यू सिंक, फियर विल मेक यू सिंक। डर तुझे डुबाएगा, डर तुझे डुबाएगा। फियर हमें डुबा देता है और फेथ हमें पानी में चलाता है, विश्वास हमें पानी में चलाता है, यीशु की ओर देखना हमें पानी में चलाता है, पर डर हमें क्या करता है? डुबा देता है। देखिए आप 2-3 स्टेप चले हैं, पर फिर भी ये गारंटी नहीं है कि आप आगे बढ़ेंगे। आपको निरंतर विश्वास में रहना है। हम में से कुछ लोग 2-3 स्टेप चल लेते हैं और बस काफी है, 2-3 स्टेप हम चल लिए, आगे बढ़ लिए और काफी है। नहीं, निरंतर विश्वास में रहना है। पतरस पानी में चल रहा था, पर एकदम से हवा को देख के, उससे पहले भी तो हवा चल रही थी, उससे पहले भी तो हवा चल रही थी, पर पतरस के मन में वो एक्साइटमेंट था, पतरस के मन में वो जोश था, इसीलिए तो उसने पानी में पैर रखा। वो पानी में 2-3 स्टेप चला, एकदम से हवा कहां से दिखी, एकदम से हवा कहां से दिखी, एकदम से नहीं डरने वाला कहां डरने लग गया। बहुत से लोग होते हैं जो सेवकाई और सब चीजों में इतना आगे बढ़ जाते हैं, और फिर जब बढ़ जाते, बड़े हो जाते, तब डरने लग जाते। नहीं ऐसे नहीं कर सकते, अब हम बड़े हो गए, हम वैसा नहीं कर सकते, अब हम बड़े हो गए, हम ये नहीं कर सकते, हम बड़े हो गए, अब हम ये नहीं कर सकते। वही तो चीज है, परमेश्वर बोल रहा है डरना तुम्हें डुबाएगा, डरना तुम्हें डुबाएगा, पर परमेश्वर पर विश्वास करके तुम चल सकते हो। वो डरा, पतरस डरा, और पतरस क्या हो गया? डूबने लगा, पतरस डूबने लगा। और जब पतरस डूबने लगा, मैं आपको बता दूं, आप पानी में चलने की कोशिश तो करिए, पानी में चलने की कोशिश तो करिए। अगर आप डूबने भी लगेंगे ना, परमेश्वर आपको डूबने नहीं देगा। हालेलुया। पर आपको पानी में चलने की कोशिश तो करनी है। परमेश्वर ने पतरस को डूबने नहीं दिया, पतरस को नहीं बोला हाँ चल डूब जा, तेरे में विश्वास नहीं ना, जा डूब। पतरस नहीं, इमीडिएटली लिखा हुआ है, इमीडिएटली। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, आगे पढ़िए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर, तुरंत तुरंत तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत परमेश्वर ने इसको बोला हाँ डूब, चल 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 डूब करके हंस रहा था कि यीशु मसीह को देख के, यीशु मसीह देख के डर, जैसे वो डूबने लगा, क्या वो यीशु मसीह ऐसे देख रहा था, हाँ चल डूब, तुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है ना, चल डूब, थोड़ा और डूब, थोड़ा पानी पी ले, फिर निकालूंगा तेरे को। ऐसे नहीं बोला परमेश्वर ने, ऐसे नहीं बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर के बाइबल में लिखा हुआ है तुरंत, तुरंत जैसे ही डूबने लगा, परमेश्वर को चिल्लाने लगा, तुरंत परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, तुरंत परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। देखिए अगर आप इम्पॉसिबल चलेंगे ना, कभी कभी हमारे जीवन में गलतियां हो के हम गिरने भी लगेंगे, पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इम्पॉसिबल की राह में चलेंगे ना, परमेश्वर तुरंत आपकी हेल्प करने के लिए आएगा, तुरंत आपकी हेल्प करने के लिए आएगा, आपको खींच कर बाहर लेकर जाएगा परमेश्वर, मेरा यहोवा। पर परमेश्वर हम सबसे चाहता है, हम सबसे चाहता है। आपको पता है ना पतरस के बारे में, पर पतरस के बारे में इसके बाद ये बोल के मैं बताऊंगी, पतरस ने क्या, उसने क्या, परमेश्वर ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और उससे कहा, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया
और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हे ओ लिटिल फेथ, व्हाई डिड यू डाउट? हमसे तो कितना गुना फेथ है पतरस का, सोच के देखिए, हमसे कितना गुना फेथ है पतरस का। पतरस तूफान में पानी में चलने के लिए रेडी हो गया। हम तो थमे हुए पानी में भी कभी चलना नहीं चाहेंगे, थमे हुए पानी में भी कभी चलने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये तूफान में पानी में चलने के लिए रेडी हुआ था और चला भी था 3-4 स्टेप, पर नीचे जब गिरने लगा परमेश्वर ने उसे क्या बोला? हे अल्प विश्वासी, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों संदेह किया? देखिए, परमेश्वर का सबके प्रति एक स्टैंडर्ड है, सबके प्रति एक स्टैंडर्ड है। जिसको बिल्कुल विश्वास नहीं है ना, उसको परमेश्वर अल्प विश्वासी नहीं बोलेगा, अल्प विश्वासी नहीं बोलेगा। पर जैसे जैसे आप विश्वास के स्टैंडर्ड में बढ़ते जाते हैं ना, आपका इतना इतना संदेह भी परमेश्वर बोलेगा अल्प विश्वासी, लिटिल ऑफ लिटिल फेथ, ओ ऑफ लिटिल फेथ, क्योंकि परमेश्वर आपसे ज्यादा उम्मीद कर रहा है। बाकी 12 परमेश्वर ने 11 चेलों को कुछ बोला क्या? तुम क्यों पानी में नहीं आए, तुम क्यों ने ऐसे किया, कुछ बोला क्या? कुछ नहीं बोला। पर जब ये असंभव करने के लिए रेडी हो गया, परमेश्वर ने इसको अपने स्टैंडर्ड में रखा, अपने स्टैंडर्ड में, खुद के स्टैंडर्ड में। जैसे ही उसने थोड़ा सा नीचे गिरा, बोला हे ऑफ लिटिल फेथ, फेथ तो है पर लिटिल फेथ, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों संदेह किया? तू चल सकता है, तू चल सकता है, तूने क्यों संदेह किया? देखिए, 11 लोग तो चले भी नहीं है, परमेश्वर को उससे कोई मतलब ही नहीं है। 11 लोग चले भी नहीं है, परमेश्वर ने उनको ताने नहीं दिए, देखा देखा ये चल रहा है, तुम्हारे में तो उतना भी नहीं है। कभी कभी हमारे बच्चों को हम ऐसा बोलते हैं ना, कुछ ऐसा करने के बाद वो गिरता है तो हमारा दूसरा बेटा बोलेगा, देखा देखा मम्मी गिर गया। मैंने कहा तू तो उतना भी नहीं कर रहा, ये तो एटलीस्ट इतना तो कर रहा है, ये तो इतना तो कर रहा है। पर परमेश्वर ने उन लोगों को जज नहीं किया, परमेश्वर ने पतरस को अपनी श्रेणी में रखा, पतरस को अपनी श्रेणी में रखा और पतरस को बोला कि तुझ में कम है विश्वास, तुझ में कम है विश्वास। बाकी 11 से ज्यादा है फिर भी कम है, बाकी 11 से ज्यादा है फिर भी कम विश्वास है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको अपने स्टैंडर्ड में देख रहा था, खुद के स्टैंडर्ड में, खुद के स्टैंडर्ड में परमेश्वर देख रहा था। परमेश्वर विश्वास से चल रहा था और पतरस विश्वास डर की वजह से डगमगा के नीचे गिर रहा था। परमेश्वर ने उसे पकड़कर कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? अगर तू संदेह नहीं करता तो तू चल सकता था, तू संदेह नहीं करता तो तू चल सकता था। कैसे हम संदेह नहीं कर सकते हैं? पता है हम डगमगाते क्यों है? पता है, हम विश्वास में चलना तो चाहते हैं, विश्वास में हम 1-2 स्टेप आगे तो बढ़ जाते हैं, पर हम डगमगाते क्यों है? पता है, हम डगमगाते क्यों है? पता है, क्योंकि हम वचन में स्ट्रांग नहीं होते हैं, हम परमेश्वर के उपस्थिति में स्ट्रांग नहीं होते। यीशु मसीह भी मनुष्य था, मैंने आपको पहले ही बोला। यीशु मसीह आराम से क्यों चल रहे थे? पता है, यीशु मसीह को हवा कोई बॉदरेशन नहीं था, यीशु मसीह को बड़ा बड़ा लहर कोई बॉदरेशन नहीं था, यीशु मसीह को बड़ा जो अगर उस समय बिजली कड़क रही हो कोई बॉदरेशन, कोई मतलब कोई परवाह नहीं था। क्यों परवाह नहीं था? पता है, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलते हैं 7 से 8 घंटा सुपरनैचुरल देख के नीचे उतरे थे, नामुमकिन को देखकर नीचे उतरे थे। उनके लिए संसार की कोई भी बात की परवाह उनको नहीं थी, इसीलिए वो आराम से चल रहे थे, इसीलिए वो आराम से चल रहे थे। आप कैसे विश्वास में मजबूत होंगे? पता है, जब आप वचन में मजबूत होंगे, जब आप वचन में मजबूत होंगे आप विश्वास में मजबूत होंगे। पतरस चल गया 2-3 स्टेप यीशु की आवाज सुन के। हमारे जीवन में भी प्रभु हमें कुछ आवाज देता है, पास्टर के मुंह से या फिर बाइबल से, हम चलते तो है 2-3 स्टेप, हम चलते तो है 2-3 स्टेप, पर क्यों हम गिर जाते हैं? क्यों हम थोड़े जाने के बाद हम डर जाते हैं? क्यों? क्योंकि हम वचन में परमेश्वर की उपस्थिति में स्ट्रांग नहीं होते हैं, वचन में परमेश्वर की उपस्थिति में स्ट्रांग नहीं होते। एक समय में हमारे अंदर बच्चों जैसा फेथ आ जाता है और एक समय में वही फेथ कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम वो स्ट्रांग नहीं, हमारा फाउंडेशन नहीं है, हमारा फाउंडेशन है। बाइबल में क्या लिखा हुआ पता है? जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका क्या है? वो ऐसा घर के समान है जिसका नींव कहां पर है? पत्थर के ऊपर है। तूफान आएगा, कुछ भी आएगा, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसकी नींव कहां है? पत्थरों के ऊपर है। कुछ भी आ जाएगा वो गिरेगा नहीं। हमारा नींव मजबूत नहीं होता है, इसीलिए हम इम्पॉसिबल करने, किसी का बातें सुन के हम इम्पॉसिबल करने आगे जाते तो है पर आधे रास्ते में डगमगा जाते हैं,
आधे रास्ते में डगमगा जाते हैं। कैसे हम स्ट्रांग हो सकते हैं? अगर हम परमेश्वर का वचन में स्ट्रांग होंगे। परमेश्वर का वचन में, और वचन में स्ट्रांग कैसे होंगे? जब हम उसे चक्कर देखेंगे, टेस्ट एंड सी, जब हम उसे चक्कर देखेंगे, हम हमारे जीवन में नामुमकिनों को देखकर हमेशा अनुभव करके जब हम आएंगे, तब हम परमेश्वर में और स्ट्रांग होंगे। अगर आपने देखा है लोगों को चंगा होते हुए, तब आप और स्ट्रांग होंगे। जब ये चंगा हुआ है तो मैं भी चंगा हो सकता हूं। जब आप लोगों को देखेंगे लंगड़ों को चलते हुए, तब आप सोच सकते हैं हाँ, जब लंगड़े चल सकते हैं तो ये भी चल सकता है। ऐसे 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 हम स्ट्रांग होते हैं जब हम वचन में चिन्ह और चमत्कार को देखकर और उसकी महिमा कर कर जब हम बढ़ते हैं, उसकी महिमा कर कर जब हम उसको चेरिश करते हैं, जब हम उस मोमेंट को हम चेरिश करते हैं, हम चाहते हैं दिल से। देखिए ना, यीशु मसीह ने सबको विवश करके भगा दिया और अकेला परमेश्वर कहां पर था? ये परमेश्वर के उपस्थिति में था। क्यों? क्योंकि उसको वो उपस्थिति पसंद था, वो उसको मिस करता था, वो चेरिश करता था, उसको प्रेम करता था। इसीलिए वो पानी में चला, इसीलिए वो किस में चला? पानी में चला। हमें भी परमेश्वर ने नामुमकिन करने के लिए बुलाया है। हमें भी परमेश्वर ने नामुमकिन करने के लिए बुलाया है। पतरस के बारे में आप जानते हैं, पतरस का यही स्वभाव की वजह से पतरस ही लीडर बना। पतरस ही वो था जिसके ऊपर परमेश्वर ने क्या बनाया? चर्च को बनाया, कलीसिया को बनाया। पतरस के बारे में आप जानते हैं। पतरस ही जब पेंतीकोस्त का दिन में खड़ा होकर प्रचार किया, 3,000 लोग किस में आए? मसीह में उस समय में आए। यही पतरस का स्वभाव की वजह से उसने नामुमकिन किया अपने जीवन में। क्या किया? नामुमकिन किया अपने जीवन में। आपको आपका आइडेंटिटी समझना है परमेश्वर में। वचन में बच्चों के समान विश्वास करना है। मैं आपको कुछ वचन बोलूंगी, इसको पढ़िएगा, इस वचनों को पढ़िएगा और इस वचन को मनन करिएगा, इस वचन को अपने जीवन का उद्देश्य बनाइएगा। तब आप एक साधारण जीवन नहीं, परमेश्वर जो चाहता है आपके जीवन में वैसा असाधारण जीवन जिएंगे, वैसा असाधारण जीवन जिएंगे। सबसे पहले फिलिपियों का किताब 4:13, फिलिपियों का किताब 4:13, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट who strengthen me। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों 4:13, मैं परमेश्वर में सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। ये वचन सिर्फ सुनने के लिए और हालेलुया बोलने के लिए नहीं है, ये वचन आपको चलने के लिए है। अगर आपको पानी में चलना है तो आपको इस वचन में विश्वास होना है। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। कितनी बार सुना है आपने ये वचन? कितनी बार सुना है आपने ये वचन? 50 से तो ज्यादा बार सुना होगा कि ये वचन इतना कॉमन है प्रचार करने वालों के लिए, हमेशा प्रचार करते हैं। पर क्या कभी इसमें मनन किया है? कभी इसके बारे में सोचा है? अरे परमेश्वर आपके बारे में बोल रहा है, मेरे बारे में बोल रहा है, किसी दूसरे बारे में नहीं बोल रहा, पौलुस को नहीं बोल रहा है। आप क्या अभी तक ये सोच के बैठे थे कि ये वचन पौलुस के लिए बोला गया है? कितने लोग ये सोच के बैठे थे कि ये वचन पौलुस के लिए बोला गया है? ये वचन पौलुस के लिए नहीं बोला गया है, ये वचन हम सब के लिए बोला गया है। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ में सब कुछ आता है। सब कुछ का डेफिनेशन क्या है? सब कुछ। सब कुछ का डेफिनेशन क्या है? सब कुछ। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। ये वाक्य में मनन करना है, मनन। इसको क्या करना है? मनन करना है। इसको अपने जीवन में बार बार सोचना है, कुछ भी करने से पहले सोचना है। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं, मैं कर सकता हूं। इस चीजों पर मनन करना है और असंभव को अपने जीवन में करना है। उसके बाद एक और वचन, रोमियो 5:17, रोमियो 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। हम अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, अनुग्रह का वरदान और धार्मिकता का वरदान हम सब बहुतायत से पाए हुए लोग हैं। ये सिर्फ वचन नहीं है प्रियो, ये सच्चाई है, हमारे और आपके जीवन का स्टोरी है ये। इस पर जैसा लिखा है बच्चों के समान विश्वास करना है। तेरे पर अनुग्रह बहुतायत से है तो है। अब ये क्यों सोचते हो ये वचन सिर्फ सुनने के लिए है और जब सुनते था आमीन बोलने के लिए, उसके बाद भूल जाने के लिए है? भूलने के लिए नहीं है, इसको मनन करने के लिए। मनन बार बार सोचने के लिए है, मेडिटेट करने के लिए। तभी तो आप इससे विश्वास में स्ट्रांग होकर पानी में चल सकते हैं,
तब कोई भी लहर आने से आप डगमगाएंगे नहीं। यीशु मसीह जैसे नहीं डगमगाया वैसे मैं भी नहीं डगमगाऊंगी अगर मैं इस बात पे मनन करूंगी कि मुझ पर अनुग्रह बहुतायत से है, मुझ पर धार्मिकता बहुतायत से है। अनुग्रह का बहुतायत मुझ में है और धार्मिकता का वरदान प्रभु ने मुझे दिया है। क्यों दिया है? आगे पढ़िए। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। ओ, ये हिंदी में तो हिंदी में बहुत गलत लिखा है। अनंत जीवन में राज्य करेंगे नहीं, रेन इन लाइफ, इस जीवन में राज्य करेंगे। इंग्लिश में सच में ऐसा लिखा है, मैंने नहीं बनाया है। आप चाहिए तो इंग्लिश बाइबल खोल के पढ़ लीजिए। रेन इन लाइफ, राज्य करेंगे इस जीवन में, इस जीवन में राज्य करेंगे। और वैसे भी अनंत जीवन, जब से हम यीशु मसीह को जानते हैं ना, तब से हमारा अनंत जीवन चालू हो जाता है। वो मैंने पहले भी आपको बताया, वो इसीलिए उन्होंने अनंत जीवन लिखा है। पर जो लोग जो साधारण जो जानते नहीं वो ये पढ़ेंगे, ओ अब मरने के बाद हम राज्य करेंगे, या फिर जब यीशु मसीह बादलों में आएगा तब हम राज्य करेंगे। नहीं 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 नहीं। अगर परमेश्वर ने आपको बहुतायत का ग्रेस दिया है, अनुग्रह दिया है, बहुतायत का धार्मिकता दिया है, इसी जीवन में राज्य करने के लिए, इसी जीवन में राज्य करने के लिए। अगर आपने सोच लिया ये करना है तो करना है, ये होना है तो होना है, कैसे भी होना है। नामुमकिन को मुमकिन करना आपका काम है। यू आर हियर टू रेन इन लाइफ। तुम जीवन में, संसार में, अपने जीवन की हर चीज में राज्य करने के लिए बुलाए गए हो, राज्य करने के लिए बुलाए गए हो। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो रोमियो 5:17 में लिखा है। इसे मनन करना है, मनन करके आपके जीवन का शैली बनाना है, आपके जीवन का लाइफस्टाइल बनाना है। उसके बाद एक और वचन हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इफिसियों 1:17-18। इफिसियों 1:17-18 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर हाँ। जो महिमा का पिता है हाँ। तुम्हें बुद्धि की आत्मा हाँ। और अपने ज्ञान का प्रकाश दे हाँ। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो हाँ। कि तुम जान लो कि हमारी बुलाहट की आशा क्या है। हमारी बुलाहट की आशा क्या है? मुझे और आपको किस चीज के लिए बुलाया है ये जानना है हमको। मुझे और आपको हमारे बुलाहट की, हमें बुलाया ऐसे साधारण जीवन जीने के लिए नहीं, नामुमकिन के लिए हमें बुलाया। और आगे पढ़िए उसका 18। और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। आपके लिए क्या क्या विरासत का, महिमा का धन रखा है, क्या आपने कभी सोचा है? नहीं, सोचेंगे ही नहीं। हम सिर्फ वचन पढ़ेंगे, हालेलुया बोलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हम सिर्फ वचन पढ़ेंगे, कोई आपको समझाएगा, कोई आपको प्रचार करेगा, आप हालेलुया बोलेंगे। आप एक बार भी, मेरे को नहीं लगता कोई वचन सुनने के बाद घर जाके सोचता होगा कि ये वचन क्या था, मैं इसके मनन करता हूँ, मैं इसको अपने जीवन में रिसीव करता हूँ, मैं उसके हिसाब से अपना लाइफस्टाइल बदलता हूँ। आप में से कौन कौन हर प्रचार सुन के ऐसा करता है मुझे नहीं पता है, पर ये हम इसीलिए नहीं करते हैं ना, इसीलिए हम कभी पानी में नहीं चल पाएंगे। हम नहीं करते हैं ना, इसीलिए हमारे जीवन में हर नामुमकिन नामुमकिन ही रह जाएगा। हर नामुमकिन क्या रह जाएगा? नामुमकिन ही रह जाएगा। पर परमेश्वर ने नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए बुलाया है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए बुलाया है। यह परमेश्वर स्वर्ग से नीचे आकर आपके लिए नहीं करेगा। जब पतरस को पानी में चलना था तो परमेश्वर ने उठा के नहीं चलाया, पतरस खुद चला, पतरस खुद चला। परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतरकर आपके जीवन का नामुमकिन को मुमकिन नहीं करेगा। आपको वचन के विश्वास में अपने कदम को आगे बढ़ाना है। मेरी मिरास क्या है? व्हाट इज, मेरा विरासत क्या है? मेरे लिए कौन सा महल रखा हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी मनन किया है? आप हमेशा छोटा ही सोचेंगे। पर अगर हम मसीह के वचन पे विश्वास के साथ मसीह के प्रिंसिपल्स में चले ना, तो हम जिस पोजीशन में ना, उसे हम कई हायर पोजीशन में होने के लिए बुलाए गए हैं। कभी आपका पीछे का जिंदगी जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप ये पोजीशन में खड़े होने के लिए नहीं बुलाए गए थे, ये हमारे जीवन की गलतियों की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। पर फिर भी बेस्ट पोजीशन है, फिर भी बेस्ट है हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए उसमें से भी, वर्ष में से भी बेस्ट है ये पोजीशन। पर इसमें से भी ऊंचाई के लिए प्रभु ने हमें बुलाया था। 36 की उम्र में आप इससे भी ऊंचे पोजीशन के लिए प्रभु ने आपको बुलाया था।
पर हम उस बात को समझ नहीं पाए, हम उस बात को मनन नहीं कर पाए, हम उस बात में विश्वास नहीं कर पाए, इसलिए हमारे जीवन की कई नामुमकिन बातें नामुमकिन ही रह गई और हम आगे बढ़ गए, और हम आगे बढ़ गए। कभी आपने अपने जीवन को पीछे रिवाइंड करके अनुभव किया है वो चीजों को? ऐसी बहुत सी बातें थी आपके लिए नामुमकिन थी, पर अगर आप उस समय विश्वास में होते, वचन में होते, तो वो नामुमकिन आपके लिए मुमकिन हो सकता था। पर वो नामुमकिन ही रह गया और हम आगे बढ़ गए, हम आगे बढ़ गए। पर जिस पोजीशन में हमको प्रभु रखना चाहता था, हम उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाए, उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाए। गलती क्या है? गलती क्या है? हमने वचनों को मनन नहीं किया। वचनों में क्या लिखा हुआ है? मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें एक बुलाहट की आशा दी है, मैंने तुम्हारे लिए एक विरासत को रखा हुआ है। क्या तूने ढूंढने की कोशिश करी? क्या तूने समझने की कोशिश करी? क्या तूने सोचने की उसके बारे में कोशिश करी? क्या तूने वचन पर बच्चों जैसा विश्वास किया? पर इसको घर जाके मनन जरूर करिएगा, इस घर में जाके मनन करेगा। एक और बात है, बस 2 वचन और बोल के मैं बंद करने वाली हूं, आप चिंता मत करिए। मरकुस का किताब 16वां अध्याय 17 और 18, आपको इसके लिए भी प्रभु ने बुलाया है। मरकुस का किताब 16 का 17 और 18, ये चीज के लिए भी प्रभु ने आपको बुलाया है। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ये किसी में और चिन्ह नहीं होंगे। आप में से कौन कौन विश्वास करता है? यीशु मसीह पर, मुझ पर नहीं, यीशु मसीह पर। हाँ, तो ये आप ही के चिन्ह है, देख लेना। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? कि वे मेरे नाम से हाँ, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे। बाप रे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी ले तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। जहर पीने के बाद भी आपकी कुछ हानि नहीं होगी। इसका मतलब घर जाके जहर मत पीजिएगा। बाई चांस कोई आपको गलती से जहर पिला रहा है, जबरदस्ती आपको पिलाया भी है, तो भी आपकी कोई हानि नहीं होगी। आप अगर कोई जबरदस्ती अगर हमें कोई जहरीली चीज भी खिलाने के लिए जाएंगे ना, जो कोई विश्वास करता है उसके लिए ये संभव है कि उसको वो कुछ भी नहीं होगा। सांपों को पकड़ने का सामर्थ्य भी प्रभु ने हमें दिया है, पर हम क्या करते हैं? विश्वास नहीं करते। मैंने आपको पहला संडे का या अपना सुबह का एक सर्विस में आपको बताया था ना एलीशा के बारे में। एलीशा के हड्डी में मुर्दों को जिंदा करने का क्या था? सामर्थ्य था। एलीशा की हड्डियों में मुर्दों को जिंदा करने का सामर्थ्य था। एलीशा मरा कैसे? बीमारी से। एलीशा मरा कैसे? एलीशा मरा कैसे? बीमारी से मरा एलीशा। पर एलीशा की हड्डियों में किसको करने का सामर्थ्य था? मुर्दों को जिलाने का सामर्थ्य था। एलीशा की हड्डियों में सामर्थ्य था, पर एलीशा को पता नहीं था। एलीशा को पता नहीं था, इसीलिए एलीशा बीमारी में मरा। इसीलिए एलीशा बीमारी में मरा। हमारे अंदर सामर्थ्य है, हमको पता नहीं है। हमारे अंदर सामर्थ्य है, हमको पता नहीं है। इसीलिए तो हम ऐसे साधारण सा जीवन जीते। जैसे हमारा पड़ोसी जीता है, हम भी वैसे ही जीते। हमारा पड़ोसी बीमार पड़ता है, हम भी बीमार पड़ते। हमारे पड़ोसी के बच्चे बीमार पड़ते हैं, हमारे बच्चे भी बीमार पड़ते। ओ हमारे पड़ोसी के पास पैसे नहीं है, हमारे पास भी कभी कभी पैसे नहीं होते हैं। ओ हमारे पड़ोसी के घर में झगड़े होते हैं, हमारे घर में भी झगड़े होते हैं। तेरे और तेरे पड़ोसी के बीच में क्या अंतर है? क्या अंतर है? अगर तू वचन को समझने लग जाए ना, वचन में मनन करने लग जाए ना, वचन के एक एक चीज को बच्चों के जैसा पकड़ने लग जाए ना, अगर तुझे जब सांप दिखे तो तुझे ये याद आ जाए ये वचन कि मुझे सांप को पकड़ने का भी सामर्थ्य है। मुझे सांप, तो आप सांप से डरेंगे नहीं, पर सबसे पहले इमोशन क्या आता है? डर ही आता है। सबसे पहले इमोशन क्या आता है? डर आता है। उसके बाद अपने मन को समझाना है, नहीं मुझे सांप को पकड़ने का भी सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, अंदर है। वचन को मनन करना है, मनन करना है, मनन करना है। इतना मनन करना है कि वो मेरा स्वभाव बन जाए। इतना मनन करना है उस वचन को कि वो तेरा स्वभाव बन जाएगा। आखिरी वचन, बस एक आखिरी वचन, लूका 10 का 17 और 19। लूका 10 का 17 से 19। लूका 10 का 17 से 19। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैंने तुम्हें सांपों
और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और मैंने तुमको शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। मैंने तेरे जीवन में सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। शत्रुओं की हर एक सामर्थ को रौंदने का अधिकार दिया है तो दिया है। फिर क्यों शत्रु आपके जीवन में काम कर सकता है? क्यों आपके जीवन में निराशा आती है? क्यों आप अपने जीवन में हार का अनुभव करते हो? अगर आपको इस वचन पर पूरा रीति से विश्वास हो, हर शत्रु मेरे पैर के नीचे है, हर बीमारी मेरे पैर के नीचे है, हर गरीबी मेरे पैर के नीचे है, हर छोटा सोच मेरे पैर के नीचे है, सब कुछ मेरे पैर के नीचे है। अगर आपको ये सब विश्वास होगा ना, तो आप पानी में चल सकते हैं, नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी परिस्थितियां असंभव नहीं हो सकती, पर वचन में मनन करना है और उसके हिसाब से चलना है। बाइबल में वचन लिखा है, मैंने हर शत्रुओं को रौंदने का अधिकार तुझे दिया है। अधिकार, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार तुझे दिया है। तुझे और मुझे अधिकार है। वी हैव द अथॉरिटी। हमारे पास अधिकार है। हम उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारा विश्वास लिटिल है, लिटिल। अगर आप पानी में थोड़ा बहुत चलते हैं तो परमेश्वर बोलेगा लिटिल विश्वास है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं चलते हैं तो परमेश्वर आपसे बात भी नहीं कर सकता। नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि परमेश्वर फिर वो आपको अपने स्टैंडर्ड में देखेगा ही नहीं ना। क्योंकि परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है? नामुमकिन को मुमकिन करना, वो परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। परमेश्वर वहीं से ही विश्वास को भी तोलता है। उससे पहले तो आप उस कैटेगरी में ही नहीं आते हैं, उस लाइन में ही नहीं आते हैं। जब आप थोड़ा बहुत चलने लगेंगे तब परमेश्वर आपको बोलेगा। जब आप गिरेंगे तो यू ऑफ लिटिल फेथ, और बाकी तो नील फेथ है, जीरो फेथ है, नो फेथ है। लाइन में ही नहीं है, लाइन में ही नहीं है। आप कहां जाना चाहते हैं ये आप डिसाइड करिए, आप डिसाइड करिए। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है, या फिर बोट में बैठे रहना है, सब कुछ देखना है। हाँ, ये तब तो होता रहता है। पेत्रस चला, चलने दो। यीशु चला, चलने दो। हमको क्या है, हम तो दूसरा जगह में जा रहे। आपका चॉइस है। क्या आप परमेश्वर का लेवल में आना चाहते हैं? लेवल में, ताकि परमेश्वर आपको बोल सके नहीं, अभी तक 3% ही हुआ है, अभी 5, अभी 10। उस लेवल में आना चाहते हैं, या रेस से पूरा आउट ही रहना चाहते हैं? ये आप पर डिपेंड करता है, ये आप पर डिपेंड करता है। आज परमेश्वर ने वचन से हमें यही सिखाया है। हम बुलाए गए हैं नामुमकिन करने के लिए। ये वचन किसके लिए लिखा है? मेरे और आपके लिए लिखा है। अगर ये वचन लिखा है कि मैंने तुम्हें सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया है, तो ये किसके लिए लिखा है? मेरे और आपके लिए लिखा है। मेरे और आपके लिए लिखा है। कुछ लोगों के लिए, शन लोगों के लिए नहीं। रोमियो की किताब 8 में क्या कहता है? सृष्टि करा रही है परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने के लिए। सृष्टि करा रही है। ये बोल रही है, अरे ये बुद्धू लोग इतना वचन पढ़ने के बाद भी इनको समझ में क्यों नहीं आता है? इतना वचन ये लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी क्यों नहीं चलते हैं? फिर भी छोटी छोटी बातों में गिर क्यों जाते हैं? छोटी छोटी बातों से परमेश्वर से दूर क्यों चले जाते हैं? ये लोग पानी में चलने की कोशिश ही क्यों नहीं करते हैं? इवन माइंड में भी नहीं आता है। सोचना है, सोचते तक नहीं है। कोशिश तो दूर की बात है, इवन सोचते तक नहीं है। 11 लोग सोचे तक नहीं कि हम पानी में चलेंगे। सिर्फ कौन सोचा? पतरस। और सोचा और चला। पतरस इज फार बेटर देन वो 11 लोग। फार बेटर, फार बेटर। क्योंकि पतरस को, जब वो बाहर निकला, पतरस को परमेश्वर ने अपने दर्जे में लेकर आया, अपनी श्रेणी में लेकर आया। आज आपके पास चॉइस है। आज आपके पास चॉइस है। ऐसे ही जिंदगी भर ऐसे हाथ में हाथ धर बैठ के, जो होता है होने दो, जो करना है करने दो। हम जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मरने समय में मर जाएंगे, बस। अगर आपको एवरेज लाइफ जीना है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना है, या आपका सोच है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना है, एक एक वचन को पकड़ो। एक एक वचन जो यहां पर है पकड़ो, मनन करो, उसके हिसाब से चलो। पकड़ो, मनन करो, उसके हिसाब से चलो। जब आप उसके हिसाब से चलेंगे, आप जब उसके हिसाब से चलेंगे, हर नामुमकिन को प्रभु आपके जीवन में मुमकिन करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।